बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 9 अक्टूबर है, इतवार का दिन, शाम का वक्त, सन 2022। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी, नया सवाल जवाब और नए शेर के साथ हाजिर है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी नाज़रीन, आपकी खिदमत में हस्बे मामूल सबसे पहला और मेन सेगमेंट शाम के प्रोग्राम का आज की कहानी। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, जिसका ताल्लुक रूहानियत से है। ये कहा जाता है दरियाए नील के किनारे एक मल्लाह आबाद था, कश्तीबान, कश्ती चलाने वाला। उसका ज़रिया रोज़गार माश अपनी फैमिली की, अपने ख़ानदान की कफ़ालत के लिए यही कश्ती एक थी, जिसको वो चलाकर अपने बाप दादा की तरह कई नस्लों से वो यही काम करते थे। दरियाए नील में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाकर मुसाफिरों को उतारते, जाकर दरिया पार करवाते और उनसे मुआवजा और किराया वसूल करके अपने घर का खर्चा चलाता। इसी तरह से फिर कुछ साल काम करने के बाद उसने ये फील किया कि मेरा दरिया से, कश्ती से मेरा जो गांव है, आबादी है, वो तकरीबन 4-5 मील दूर है और मुझे आने जाने में बड़ा वक्त लगता है और थकावट भी होती है, वक्त भी खर्च होता है। और सबसे बढ़कर ये कि मेरी अदम मौजूदगी की वजह से कई गाहक, कई मुसाफिर तंग होते हैं, नहीं दरिया को पार कर पाते, इसलिए कि मैं तो शाम के वक्त चला जाता हूँ और जो लेट आए मुसाफिर वो क्या करें। फिर इन तमाम सवालात का, इन मसाइल का हल उसने एक सोचा, और वो ये था कि उसने अपनी रहायश गाह अपनी कश्ती के पास ही दरिया के थोड़े से फासले पर एक कच्चा मकान बना लिया, छोटा सा सेन तामीर कर लिया, गारे के साथ, मिट्टी के साथ, और वहाँ पे उसने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर लिया, अपने ख़ानदान के साथ उसी कच्चे मकान में रहना शुरू कर दिया। दिन थे कि गुजरते गए, वक्त का पहिया चलता गया, घूमता गया, कई सवारियां आती, मुसाफिर आते, और वो दरिया के पार उतार कर अगर किसी दिन ज़्यादा आ जाते गाहक, मुसाफिर, तो उस दिन उसको बहुत कुछ ख़रीदने का, दुकानों से लाने का मौका मिल जाता। और जिस दिन कम आते, उस दिन बेचारों का बड़ी मुश्किल से गुज़र औकात होता। घर में बाज़ औकात फाकों की नौबत आ जाती थी, क्योंकि ये कमाई ऐसी है, कारोबार ही ऐसा था उसका। खैर, टॉपिक ये है कि चलते चलते, ये काम करते करते, अब वो तकरीबन बुढ़ापे की दहलीज पे खड़ा था, मतलब जवानी ढल चुकी थी। एक दिन उसके साथ अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जो उसने खुद बयान किया, किताबों में लिखा। वो कहता है, मैं एक दिन अब हस्बे मामूल कश्ती चला रहा था, दरिया के किनारे खड़ा था, और अचानक वहाँ पे मुझे दूर से चलता हुआ एक मुसाफिर दिखाई दिया। जैसे ही वो मेरे पास आए तो मैंने देखा एक नूरानी चेहरे वाला, दाढ़ी वाला बुजुर्ग हैं, जिनका लिबास पुराना है लेकिन धुला हुआ है, साफ सुथरा है, फटा हुआ है, पैबंद लगे हुए हैं मगर धुला हुआ है, गंदा नहीं है। उनके हाथ में एक असा है। अच्छा, असा किसे कहते हैं? असा वो स्टिक होती है, वो छड़ी होती है जिसके सहारे बूढ़े लोग चलते हैं, उसको असा कहते हैं। पंजाबी में उसे कहते हैं डंगोरी। अब तो आपको समझ आ गई होगी। उसने उस असा के सहारे चलता हुआ वो बुजुर्ग मेरे पास पहुंचा और आकर मुझे कहने लगा, मियाँ मेरी बात सुनो। मैंने कहा, जी बुजुर्गो फरमाएं, क्या बात है? उस बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे अल्लाह के नाम पर दरिया पार करा दोगे? अगर आप इजाज़त दो, आप हामी भरो, तो मैं आपकी कश्ती में सवार हो जाऊं और आप मुझे पार दूसरी साइड पे उतार देना, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास मुआवजा नहीं है। मल्लाह ने थोड़ी देर के लिए सोचा कि इतनी देर के बाद गाहक आया और वो भी जेब से खाली। मैं तो इसे दूर से देख के खुश हो रहा था कि चलो गाहक आ गया, कुछ दे के जाएगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने कहा, जी बिस्मिल्लाह, आ जाइए, तशरीफ़ लाएं बुजुर्गो, बैठे मेरी कश्ती में।
मैं आपको पार छोड़ के दूसरी तरफ दूसरे किनारे पे उतार के आता हूँ। कश्ती में सवार हो गए जी। मल्लाह ने कश्ती चलाना शुरू कर दी। जब दूसरे किनारे पर जाकर रुके तो कश्ती से उतरने से पहले वो जो बुजुर्ग थे कश्ती के कॉर्नर में कोने में बैठे हुए थे, उठकर मल्लाह के पास आए और उतरने से पहले कहा, मियाँ तुम मुझे भले मानस लगते हो, नेक आदमी लगते हो, वरना बगैर पैसों के कौन किसी को अपनी सवारी पे बैठाता है और काम करता है। तुम मुझे अच्छे लगे हो। अब मैं अगर दूसरा सवाल तुमसे करूं तो तुम सुनना और उस पर अमल करना पसंद करोगे अगर अच्छा लगे तो, अगर चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। मल्लाह ने कहा, जी फरमाइए अब क्या बात है। मैंने आपको पार तो उतार दिया है, दूसरे किनारे पे ले आया, और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। बुजुर्गों ने फरमाया, बात यह है कि मैं अगर तुम्हारे जिम्मे एक अमानत दूं, अगर तुम्हारे हाथ में एक अमानत दे के जाऊं तो तुम इसे मेरी दरखास्त पर, मेरी अर्जी पर अपने पास रख लोगे। मल्लाह ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि कोई इतनी कीमती चीज़ ना हो, मैं यहाँ जंगल में रहता हूँ, पिंड तो मेरा यहाँ से काफ़ी दूर है, और वो ना हो कि कोई कीमती चीज़ आप दें और वो चोरी हो जाए, मेरे से कोई डकैती करके ले जाए। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अमानतन इसे रखने का वादा करो, मैं देता हूँ। कश्तीबान ने कहा कि हुजूर फरमाइए क्या हुक्म है मेरे लिए। बुजुर्ग ने फरमाया, बात यह है कि आज जुमेरात है और कल जुमातुल मुबारक का दिन। जुमा की नमाज पढ़ने के बाद तुम सीधा यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक बड़ का दरख्त है जिसे पंजाबी में बोड़ कहते हैं, देखा होगा आपने, सुना होगा। उस दरख्त के नीचे आ जाना, मगर जुमा की नमाज पढ़ने के बाद। मल्लाह ने कहा, जी वहां आके क्या करूंगा मैं। उस बुजुर्ग ने कहा, वहां पे तुम्हें मेरी लाश मिलेगी, मैं मुर्दा हालत में तुम्हें मिलूंगा। तुमने सिर्फ ये काम करना है कि मुझे गुस्ल देकर मेरे सरहाने में पड़ा हुआ, जो मेरा सरहाना है उसमें मेरा कफन पड़ा हुआ है, वो कफन मुझे पहनाकर उसी दरख्त के नीचे दफना देना है। लेकिन सुनो, इससे पहले मेरा जनाजा पढ़ लेना। कश्तीबान कहता है, जी मैं सोच में पड़ गया कि मैं अकेला, अव्वल ये ऐसे कैसे हो सकता है कि इस बंदे को एक दिन पहले ही पता है कि मैंने मर जाना है, कल मेरी वफात हो जानी है जुमा के दिन, और वक्त भी बता दिया, दिन भी बता दिया है, ये ऐसे ही कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई दीवाना लगता है। खैर उसने चारों ना चार कहा, ठीक है जी मैं आ जाऊंगा। अब अगली बात बुजुर्ग ने ये कही कि वहां पे तुम्हें मेरी 3 चीजें मिलेंगी। एक, नंबर 1 मेरा ये आसा, ये स्टिक, ये छड़ी, ये डंगोरी मेरी। नंबर 2 मेरी गदड़ी, ये जो मैंने पहनी हुआ है लिबास, फटा पुराना है लेकिन धुला हुआ और साफ सुथरा है, ये मिलेगा। और तीसरी चीज मेरा मशकीज़ा, एक मशकीज़ा तुम्हें पास ही पड़ा हुआ मिलेगा, जिसके ज़रिए उस मशकीज़े के ज़रिए से मैं पानी, करीबी नदी से पानी लाकर पौधों को दिया करता हूँ। बहुत से पौधे परवान चढ़ गए हैं उस आबियारी की वजह से, मेरे पानी देने की वजह से। वो मशकीज़ा, मेरी गदड़ी और मेरा आसा, ये 3 चीज़ें आपके पास मेरी अमानत होंगी, अपने घर में रख लेना। कुछ ही दिनों के बाद जो भी बंदा आपके पास आए और निशानियां बताए तो तुम ये तीनों चीजें उसके हवाले कर देना, तुम्हारी ड्यूटी बस इतनी है। पहले तो उसे यकीन नहीं आ रहा था मल्लाह को, कश्तीबान को, कि ये कैसे कैसे हो सकता है। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ज़ईफ़ुल अक्ल आदमी है, बूढ़ा होने के साथ साथ इसका दिमाग भी चल गया है, इसको क्या पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ।
ऐसे तो कैसे हो सकता है कि इसको अपने मौत का भी पता है, वक्त का भी पता है, दिन का भी पता है, और फिर ये भी पता है कि ये चीज़ें मैंने छोड़ के जानी हैं, ये भी पता है कि उनको एक लेने आएगा कोई बंदा। अल्लाह दी अल्लाह ही जाने। खैर उसने हामी भर ली जी। उसने कहा ठीक है बुजुर्गो, जान छोड़े, जाएं आप, मैं ऐसा ही करूँगा। मल्लाह कहता है मैं अपने काम में मशगूल हो गया दोबारा से नए सिरे से आकर। अगला दिन जब जुमा का था, मैंने नहा कर अपने गांव में जाकर जुमा पढ़ा। वापस जब अपनी कश्ती की तरफ आया तो मेरे जहन में ख्याल आ गया कि कल वो जो बुजुर्ग मुझे मिले थे उन्होंने ये इस तरह से कहा था, चलो पता तो करें, देखें तो सही जाके वहाँ। खैर उसने दरिया के पार उतरकर अपनी कश्ती को किनारे के साथ बांधा, और वहाँ पे बांधने के बाद वो उस बड़ के दरख्त की तरफ चल पड़ा। वहाँ से 3-4 मील के फासले पर था वो बोर्ड। वो तकरीबन पैदल चलते चलते वहाँ पहुँचा, और उसने जाकर उसकी हैरत गुम हो गई ये मंजर देखकर कि अल्लाह का वो बुजुर्ग वाकई वफात पाया हुआ। उसकी वहाँ पे लाश, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके जिस्म से खुशबू आ रही है बजाय बदबू आने के। कश्तीबान ने फिर ये किया जी, उनका सरहाना खोला और देखा कि उसमें वाकई कफन के अलावा कुछ नहीं है। उसने फौरी तौर पर उनको एक चबूतरे पर उठाकर एक चबूतरे के ऊपर ऊंची जगह पर लिटाया, और उस मशकीज़े को पकड़कर करीबी नदी से पानी भर कर ले आया। नदी से लाकर पानी मशकीज़े में उनकी बॉडी को, जिसमें अक़दस को गुस्ल दिया, उनको नहला धुला कर उनका दिया हुआ रखा हुआ कफन पहनाया। कफन जैसे जैसे कहता है मैं ये काम कर रहा था, वैसे वैसे ये सोच रहा था कि मैंने ये सारा काम तो मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मैं जनाजा अकेले कैसे पढ़ूंगा, ये सवाल मुझे खाए जा रहा था। कहते खैर मैंने अल्लाह को याद करके अपना काम जारी रखा। मैंने अपनी कस्सी पकड़ी अपने साथ जो लेके गया था, और मैंने वहाँ पे गढ़ा बनाकर कब्र की शक्ल दे दी उसे, और अब देखने लग गया। उनको चबूतरे से नीचे उतार कर कब्र के पास रखा, और जब जैसे ही मेरी नज़र अतराफ में पड़ी, मैंने चारों तरफ से लोगों को आते हुए देखा अपनी तरफ। सारे लोग, बहुत सारा मजमा वहाँ पे जमा हो गया, और हैरत की बात यह है कि उनमें से एक चेहरा भी मेरा जाना पहचाना नहीं था, हालांकि मैं अपने गांव को और कुर्बो जवार की आबादियों को बखूबी जानता था, इसलिए कि कई नस्लों से, कई पुश्तों से हम यहाँ के रहायशी थे। उनमें से एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो मकामी और लोकल हो, सारे के सारे अजनबी चेहरे थे। खैर उनके साथ मिलकर मैंने किसी से अगर किसी बात करने की कोशिश की भी तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने के लिए कह दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, अच्छा जैसे ही नमाज जनाजा मुकम्मल हुई, मल्लाह कहता है कि मैंने पकड़ के उनकी मैयत को उठा के बड़े अदब व एहतराम के साथ कब्र में उतारा, और शरह के मुताबिक, शरई अहकामात के मुताबिक उसके ऊपर मिट्टी डालकर एक ख़ास तरतीब से उनको दफना दिया। दफनाने के बाद मैंने उनकी तीनों पड़ी हुई चीज़ें वहाँ से उठाई, अपने एक थैले में डाली, और अपने घर को लिया। घर जाते जाते मुझे अंधेरा हो चुका था। अब 2-3 दिन मैं घर में रात को सो नहीं सका, ये सोचकर कि ये बंदा कौन था, कहाँ से आया, और इसको कैसे पता था कि मेरी मौत होने जा रही है, और इसको मैं ही क्यों मिला ये सारी चीज़ें देने के लिए। 2-3 दिन गुजरे, चौथे दिन का वक्त है, सुबह का टाइम है। वो मल्लाह बताता है मेरे दरवाजे पे, घर के दरवाजे पे फजर की नमाज के बाद नॉकिंग हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे घर के सामने बाहर खड़ा हुआ था एक डूम, एक लड़का था भांडों का, नाचने गाने वाला डूम, जो नाच गाकर शादियों में अपना पैसा वगैरह कमाते हैं। वो लड़का खड़ा था, उसने सलाम कहा, मैंने जवाब दिया।
उसने कहा कि जी आपने मुझे पहचाना है। मैंने कहा कि आपको मैं कैसे नहीं पहचानूंगा, आपके तो मैं बाप दादा को भी जानता हूँ, मुझे पता है आप कौन हो, आओ किधर आए हो। उन्होंने कहा अगर मुझे पहचान लिया तो फिर ये भी जान लें कि मैं आपके पास अपनी अमानत लेने के लिए आया हूँ। जो आपके पास पड़ी हैं 3 चीज़ें, एक असा है, एक गदड़ी है और एक मशकीज़ा है। वो तीनों चीज़ें अब वो निशानियां जब उसने गिनवाई तो मल्लाह की हैरत की, उसकी हैरानी की इंतहा और बुलंद हो गई। उसने कहा ये लेगा ये सारी मुतबर्रकात। उसने पूछा ये बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि ये सारा कुछ मेरे पास है, और ये भी तुम्हें पता है कि वो तुम्हें मिल रहा है, और ये भी तुम्हें पता है कि मेरे पास अमानतन रखा हुआ है, ये सारा कुछ तुम कैसे जानते हो। उसने, लड़के ने लैतो लाल से काम की लिया, टाल मटोल से काम लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे जिद करने पर उसने बताया सुने कल रात मैं किसी फंक्शन पे सारी रात नाचता और गाता रहा, शादी का मौका था। आधी रात के बाद जब घर जाके मैं सोने लगा तो मुझे सोए हुए अभी एक थका आ रहा हुआ था, अभी 1 घंटा नहीं हुआ था कि मुझे आकर झंझोड़ा किसी ने, जबरदस्ती उठाया, मेरी आंखें पकड़ के खोली और मुझे कहा सुनो अल्लाह का फलां वली वफात पा गया है, अल्लाह ने उसे फौत कर दिया है और उसकी जगह तुम्हें वली अहद मुकर्रर कर दिया गया है। जाओ फलाम अल्लाह के पास, इसके 3 तबर्रकात हैं, अल्लाह के उस वली की निशानियां हैं, उसके छोड़े हुए तबर्रक हैं, तबर्रकात हैं, जाकर वसूल करो और अपने काम में निकल जाओ। उसके बाद मुझे वो कहता है नींद नहीं आई, मैं सुबह होने का इंतज़ार करता रहा और मैं सीधा आपके पास आया हूँ और मुझे आपका नाम का भी बताया गया, आपके बाप के नाम का भी बताया गया उसी बंदे ने। खैर उसने, हैरानी तो उसे हुई कश्तीबान को, लेकिन उसने अमानत की 3 चीज़ें लाकर अमानतन पेश कर दी थी उस दूम को। उसने वहाँ खड़े खड़े उन चीज़ों को अपनी आंखों से लगाया, माथे से लगाया, गदड़ी को अपने रेशमी कपड़े उतार कर वहीं पे उतार कर फेंके और वो गदड़ी जब उसने पहन ली, मल्लाह कहता है मैंने आंखों से देखा उसके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, उसके रूह के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर अजीब किस्म का एक आलम था और वो अल्लाह की वहदनीयत बयान करता हुआ, जोर जोर से दरूदे पाक पढ़ता हुआ वहां से दूसरी दोनों मशकीज़ा और असा लेकर वहां से चलता बना और मैं वहां से हैरत की तस्वीर बने खड़ा हुआ था दरवाजे में, उसे जाता हुआ अपनी नज़रों से ओझल होता हुआ देख रहा था। खैर चला गया वो। अब ये सारे वाक़े को लेकर मल्लाह कहता है, कश्तीबान कहता है मैं बड़ा अफसरदा हुआ, बड़ी ही दिल आज़ारी हुई, बड़ी अफसरदगी के आलम में दिन और रात गुजारने लगा, इसी सोच में गुम रहता कि वो लड़का डूम होकर इतना खुशकिस्मत निकला और मैं नमाजी और सोमो सलात की पाबंदी करने के बावजूद इस अजमत से, एक रुतबे से, इस मर्तबे से महरूम रहा। ऐसा क्यों? कहता है मैंने कुछ दिन इसी आलम में गुजारे, इसी शशोपंज में, लेकिन जब आखिरकार मुझे ख्वाब में एक गैबी आवाज सुनाई दी, उन्होंने पकड़कर मुझे कहा तुम इस तरह की बातें सोचते क्यों हो, ये अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे अता करता है और जिससे चाहे वापस ले लेता है, ये सारा कारखाना कुदरत उसी का है। जो काम तुमने किया है तुम्हारी बख्शिश के लिए यही काफ़ी है, तुम्हारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे सिर्फ इसी नेकी की वजह से कि आपने एक वली अल्लाह को दफनाया, उनको इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्दे खाक किया और उनकी दी हुई अमानतें अमानतदार तक अगले तक पहुंचा दी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी है। ये था जी आज का किस्सा।
ये आज की कहानी जो मैंने आपकी आज पढ़ी थी और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो जी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये फरमाएं, वो हुआ करता है आज का सवाल ये है जी, ये बताएं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का, मुल्क अजीज का, मादरे वतन का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जी मैं बताता हूं, मैं अब जवाब भी साथ ही बता दिया करूंगा, ताकि मतलब तो आपके इल्म में इजाफा करना है ना। तो इसका जवाब है हमारे अपने बलूचिस्तान में जो जिला चागी है, चागी, वो रकबे के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पर बड़ा जिला है पूरे पाकिस्तान का। जी नाजरीन, तो अब वक्त हुआ है, बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे, आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो रोज़ाना की तरह हुआ करता है आज का शेर। आज का शेर जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो बड़ा गौर तलब है। पाना है मंजिलों को तो तन्हा चला करो, पाना है मंजिलों को तो तन्हा चला करो, रास्ते में लूट लेते हैं हम सफर कभी कभी। ये था नाजरीन आज का शेर। इसके साथ ही प्रोग्राम को भी ख़त्म करने की अपने मेज़बान को जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ तकसीम करें। रब राखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।